नंद कंद भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ओ श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। श्री बद्रीनाथाय नमः। प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुष्य कामार्थ सिद्धये। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम काशीपुरपतिम भज विश्वनाथम। पंची विभूषित करान्नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। या देवी सर्वभूतेषु वाक्रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपादे। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं जितेन्द्रियं बुद्धि आवातात्मजं वा नरयोद्धमुख्यं हरि बोल। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो अपने अपने घरन की सब काहू को पीर
और तुम ही पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर, धन्य धन्य रघुवीर। भगवान श्री हरि की पावन कृपा को प्राप्त त्रिबद्रीनाथ धाम में त्रिबद्रीनाथ जी के चरणों में हम सब बैठ के श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस का आज आनंद ले रहे हैं। ये भी अपने विश्राम बेला की तरफ बढ़ रही है। दिवस जात नहीं लागत 12, जो दिन है वो जाते हुए कोई देख नहीं पाता, लेकिन चला जाता है। हम लोग समय था एक दिन विचार बना रहे थे कि बद्रीनाथ में कथा होगी, आज 4 दिन बीत रहे। क्या बोलना पड़ेगा? हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली भाग्यशाली, हमारे पितरों का हमारे पूर्वजों का परम आशीर्वाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। संसार के लोग माया कमाने फंसे हुए हैं। संसार के लोग वही अपने आप को होशियार समझते हैं जो दूसरे का धन जल्दी से अपने जेब में कर ले जाएं। बाबा ने लिखा सोई सयान जो परधन हरी, वही होशियार है जो दूसरे का धन अपने जेब में कर ले जाए। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग परमार्थ में अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं। इसमें नारायण की अपार कृपा है। तो हम सब हाथ जोड़ के प्रभु के शरण में करते हैं। प्रभु, अरे प्रभु हम भी शरणागत तेरे हैं, प्रभु हम भी तेरे शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जानेंगे। प्रभु हम भी शरणागत, प्रभु हम भी शरणागत तेरे, स्वीकार करो तो जानेंगे। तो प्रभु हम भी शरणागत हैं तेरे, स्वीकार करो तो जानेंगे। और अरे गर हमें पतित से को पावन, हम बड़े पतित हैं, नीच हैं, पापी हैं, हमें भी पवित्र बना दो। गर हमें पतित से को पावन, सरकार करो तो जानेंगे। गर हमें पतित से को, प्रभु हमें पतित से को पावन, स्वीकार करो तो जानेंगे। तो जीवन की नैया जर्जर है। क्या है? जर्जर है, मतलब तमाम छेद हो गए हैं नाव में, पानी में चल रही है। पता नहीं कब पानी भर के पूरी नाव डूब जाए, कोई ठिकाना नहीं है। तो कहता है जीवन की नैया जर्जर है और पल पल डूबने का डर है। खुल के गाओ। जीवन की नैया जर्जर है और पल पल डूबने का डर है। यदि ऐसे एक पथिक को भी, यदि ऐसे एक पथिक को भी भव पार करो तो जानेंगे। प्रभु हे प्रभु हम भी शरणागत तेरे, स्वीकार करो तो जानेंगे। जो भी हारा तुमसे हारा, जो भी हारा, अगर मैं हार रहा हूं तो किससे हार रहा हूं? आपसे हार रहा हूं ना। जो भी हारा तुमसे हारा और फिर जग में मारा मारा। मेरी करनी को भुला करके
हमारी करनी ऐसी नहीं है कि मैं पार हो जाऊं, क्योंकि नाव तो छेद वाली लिया हूं, पतवार भी टूटी हुई है। करनी अच्छी नहीं है कि जो उस पार चला जाऊं। मेरी करनी को भुला करके बौछार करो तो जानोगे मेरी। प्रभु हम भी शरणागत तेरे, उद्धार करो तो जानेंगे। इस कलिकाल के इस समय में और जीवन भी कितने विस्मय में, अरे अपनी पावन करुणा की तुम, अपनी पावन करुणा की तुम बौछार करो तो जानेंगे। जय हो। ये प्रभु हम भी शरणागत तेरे, उद्धार करो तो जानेंगे। हमारी गलती है, हम तुमको याद नहीं करते, फिर भी तुम हमें नहीं तजते। संसार के ठोकर दे देकर, संसार के ठोकर दे देकर जो प्यार करो तो जानेंगे। संसार के ठोकर दे देकर प्यार करो तो जानेंगे। प्रभु हम भी शरणागत तेरे, उद्धार करो तो जानेंगे। हम भी शरणागत तेरे, उद्धार करो तो जानेंगे। मैं पापी हूँ अधम अभागा हूँ और माया मोह में लागा हूँ। मैं पापी अधम अभागा हूँ और माया मोह में लागा हूँ। बाबा के दुख में जीवन पर, बाबा के दुख में जीवन पर उपकार करो तो जानेंगे। बाबा के प्रभु हम शरणागत हैं तेरे, उसका करो तो जानेंगे। तो जानेंगे। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलिए। इस कथा का लाइव प्रसारण चल रहा है, जहां जहां के लोग इसको देख रहे हैं सबसे निवेदन है कि जब बीच में बोली जाए तो राधे राधे आप भी वहीं से बोलें। और यहाँ के लोग तो राधे राधे बोल ही रहे हैं। और भगवान की अपार करुणा, अपार पात्र जितने लोग जुड़े हैं, बड़ी कृपा है भगवान की। आप समझिए कि सबके सब बद्रीनाथ बैठे हुए हैं और भगवान का दर्शन, पूजन, अर्चन, बंदन आपके द्वारा हो रहा है। मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार से कर्म किए जाते हैं, मन से, वचन से और कर्म से। कर्म से हम लोग कर रहे हैं और मन और वचन से जो लोग देख रहे हैं इस टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, वो सब कर रहे हैं। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। भगवान से आज सुखदेव भगवान बैठे हुए हैं, परीक्षित जी उनके सामने कथा श्रोता के रूप में बैठे हैं। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज अतः पृच्छामि, महाराज मैं पूछना चाहता हूं, पूछूंगा क्या कि जो लोग संसार में तमाम सारे कर्मों को करके मर जाते हैं उनका क्या हाल होता है? श्री सुखदेव जी महाराज ने नरकों का वर्णन प्रारंभ कर दिया। अंधता मिस्त्र, तामिस्त्र, सूची मुख, कृमि भोजन और रौरो नरक, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। और कुंभीपाक भी नरक का वर्णन किया। तो बताया राजन
जो लोग संसार में झूठी गवाही देते हैं, झूठ बोलते हैं, परिस्त्री गमन करते हैं, मित्र का धन चोरी से हरण कर लेते हैं, उनको इन नरकों में जाना, जो भूल से मक्खी और मच्छर का वध करते हैं, मार देते हैं, उनको भी कृमि भोजन के रूप में नरक वाले में जाना पड़ता है। और जो लोग कुत्ता या गधा पालते हैं, बकरा पालते हैं और रूप में नरक में जाते हैं, उनके पितर भी उनकी दी हुई ग्रास को ग्रहण नहीं करते। तो परीक्षित जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बाबा कथा बंद कर दीजिए। कारण कि हमसे भी ये सारे पाप हो गए हैं, हमसे भी ये सारे पाप, हमसे भी तमाम बद हुआ है, पांव चले हैं, तमाम चींटियां मरी हैं, घर में भोजन रसोई तैयार हुई है तो तमाम सारे जीव जंतु वहां मरे हैं। तो बाबा जब नरके जाना है, कथा सुनने से क्या फायदा, क्या? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अभी तो आपने एक मुख देखा है, एक रास्ता देखा है, जो गलत पहलू है। नमक का इसे प्रयोग आप करते हो तो खाली अगर नमक खाओगे तो कैसा लगेगा, नहीं खाया जाएगा। तो ये नर्क महाराज खाली नर्क है। और ये नर्क है कैसे? जितना कपड़ा जितना गंदा हुआ है तो उसको उतना पटक पटक के धोया जाता है, वही नर्क है। जितना कपड़ा आपने गंदा कर दिया इस शरीर का, उतना कपड़ा ये पटक पटक के धोया जाएगा, यही नर्क है। और तमाम सारे नरकों में आपको जाना पड़ेगा। कहा महाराज कथा सुनो। अभी तो ये सुना आपने नरकों का वर्णन, ये सारे नरक 1 मिनट में कैसे स्वर्ग में बदल जाएंगे ये सुना रहा हूं। कान्य कुब्ज गोत्रे ब्राह्मणा नाम मजा मिला। कान्य कुब्ज गोत्र में एक ब्राह्मण है जिसका नाम मजामिल, बहुत बड़ा पंडित, हमारे बाबा की तरह। जहां भी बैठे पूजा करने के लिए फोन पर फोन आता रहे जजमान का, ऐसा पंडित। और पंडिताइन भी वैसी, एकदम फर्स्ट क्लास, 100 में 1 गृहिणी, पति की आज्ञा का पूरी तरह पालन करने वाली, हर बात पति के अनुकूल करने वाली। पति अगर स्नान करने के लिए मन में विचार बनावे तब तक वो पानी गर्म करके ठंडा करके जिस प्रकार से मौसम वैसा व्यवस्था करके रख दे। सारी सेवा पति की करती है। अजामिल की पत्नी, और जीवन बड़ा अच्छा चल रहा है, धन भी काफी है। एक दिन बनारस की गलियों में अजामिल घूम रहा था और एक वेश्या को उसके यार के साथ अजामिल ने देख लिया। अब इसको अपनी पत्नी बेकार लगने लगी, वो सुंदर लगने लगी। क्यों? क्योंकि वो सजी संवरी फिट रही थी हर समय। और वो तब क्या किया, घर आया लेकिन मन उसका नहीं लगा। अब वो घर भोजन भी उसको अच्छा नहीं लगा। तो भोजन अच्छा नहीं लगा, दूसरे दिन फिर चला गया और उस वेश्या के पास पहुंच गया। वेश्या ने कहा मैं तुम्हारे साथ हो सकती हूं पर धन चाहिए। हम किसके यार हैं? हम तो सिर्फ धन के यार हैं, रुपया दो चलो बाहर। अजामिल की मति मारी गई। भगवान का प्रारब्ध रहा होगा, क्योंकि भगवान के बिना इशारे के एक पत्ता हिलता नहीं है। इसलिए भगवान को लीला में आगे बढ़ाना था, इसलिए वो कार्य। अजामिल ने सारा धन वेश्या को दिया। अब तो रोज जाने लगा, पंडिताई छूट गई, जजमान दूसरे के हो गए। पंडिताइन को घर से माल के निकाल दिया, वेश्या को घर ले आए। तो जजमानी जब चलती नहीं, रुपया मिलना चाहिए तो कैसे आएगा? तो लूट मार करने लगा। क्या करने लगा? और जब लूट मार करने लगा तो रास्ता गलत हो गया। हर समय राजा के सिपाही ढूंढने लगे। एक दिन की बात है, सप्तऋषि बेचारे आए और गांव में जब प्रवेश किए
तो गांव में बच्चों से पूछा, ये बताओ आज हम रात गांव में रुकना चाहते हैं, कोई ऐसा साधु संत महात्मा का घर बताओ जहां हमको कुछ भोजन मिल जाए और रात में मेरा निवास हो जाए। तो गांव के लड़के बड़े बदमाश थे राजू, तो सारे लड़के बदमाश थे, सबने अजामिल का पता बता दिया कि महाराज गांव सबसे बढ़िया पुजारी वही है, हाँ, और उसके यहाँ आपकी बड़ी सेवा होगी। सब लड़के सोचे जब ये जाएंगे अजामिल के यहाँ तो अजामिल सब इनका छीन लेगा और मरबो करेगा, भगा देगा। भाई गांव के जो कुछ बदमाश लड़के ऐसे होते हैं, अगर रास्ता पूछो तो उल्टा बता देते हैं। तो उन्होंने ऐसा कर दिया। पहुंचे, संजोग था कि अजामिल घर पे नहीं था, पत्नी थी। पत्नी ने कहा, बाबा आपको गलत पता किसी ने बता दिया, गोधूली बेला हो गई। कहा, बिटिया अब मैं जाऊं कहां? कहा, मैं ब्राह्मणी नहीं हूं, मैं वेश्या हूं, हमारे हाथ का पानी भी आपको पीने के योग्य नहीं है और हमारा पति बिल्कुल कुकर्मी है। अभी तक तो सात्विक था, लेकिन अब मदिरा और मांस सब खाने लगा। हमारे यहाँ रुकने लायक आपको? संतों ने कहा, देवी ऐसा है बिटिया, अब आ गए हैं तो जाएंगे नहीं, कुछ सीधा पानी दे दो, हम यहीं बाहर पेड़ के नीचे बना खा के सो जाएंगे, रात्रि तो गुजारना है। सो गए बेचारे बना खा के। रात को 1 बजे अजामिल लूट मार करके आया और देखा कि साधुओं की टोली पड़ा बिगड़ा, हो चिल्लाने लगा जोर जोर से। और तब तक अजामिल की पत्नी निकली और समझा बुझा करके इनको प्यार से घर में ले गई। बोली, अरे बाबा हैं, साधु हैं, इतने दूर से चले आए हैं, रुक गए हैं, सवेरे चले जाएंगे, क्या दिक्कत है, चलो अंदर। नशे में अजामिल दुख था, अंदर ले गई, सोया, सवेरा हुआ, सब जगह। साधुओं ने कहा, बिटिया अपने पति को बुलाओ, हमने भोजन किया है तो दक्षिणा भी चाहिए, हमने भोजन किया है तो। साधु बिना लिए कुछ जाता नहीं, बिना लेंगे कुछ जाएंगे नहीं। कहा, अरे बाबा इतने कौन कम की, आपका लोटी लंगोटी सोटी सब छोड़ दिया है, अब वही पिटाई बाकी, अब वही पिटाई बाकी है, वही सेवा होगी आपकी, चले जाओ। कहा, नहीं बिटिया अब तो जो होना है भगवान की कृपा है, नहीं जाऊंगा। अजामिल जगा, नींद से उठा, गाली बकते हुए बाहर आया। बोला, अरे ये तो तुम्हारी धर्म पत्नी की कृपा है, सोको दुष्ट से दुष्ट आदमी भी आज अपनी पत्नी की बात मान रहा है। कहा, इनको कुछ बोलिए मत, और साधु हैं, अब शब्द मत बोलिए, पता नहीं कौन से कुकर्म किए थे आपने, किए सब अच्छे कर्म आज हो रहे हैं तो हो जाने दो। साधुओं ने कहा कि अगर कुछ नहीं दे सकते हो तो एक वचन दे दो। दृष्टि पड़ी साधुओं की अजामिल की पत्नी पर, उस वेश्या पर, तो गर्भवती थी। उन्होंने कहा, इस बिटिया के गर्भ से जो बालक पैदा होगा उसका नाम नारायण रख देना, यही दक्षिणा दे दो। तो अजामिल तो शंका कर रहा था, लेकिन पत्नी ने कहा कि जब इतनी बात है कह दो। हाँ हाँ भाई, कौन नगद दे रहे हो? हाँ बोल दो, हाँ कह दो, रखना अपनी मर्जी से। तो हाँ कर दिया अजामिल ने। सब संत चले गए, समय आया, और जब समय आया तो पुत्र पैदा हुआ, भगवान की कृपा। और जब पुत्र पैदा हुआ तो यह अजामिल का 10वां पुत्र था। कैसा पुत्र था? 10वां पुत्र था। तो नामकरण के लिए बात हुई तो मैया ने कहा कि इसका नाम नारायण रख दिया जाए, हमने साधुओं को वचन भी दिया है, कम से कम नहीं कुछ किया तो ये काम तो कर दे। और जब वो पैदा हुआ बालक तो इतना दिव्य खूबसूरत था, चूंकि साधुओं की दृष्टि गर्भवती माता पे पड़ी थी, इसलिए साधुओं के गुण उस गर्भवती माता के गर्भ में प्रवेश कर गए। इसीलिए मैया जब गर्भवती हो तो उसे कथा श्रवण कराइए, मंदिर का दर्शन करवाइए, भगवान की प्रतिमा का दर्शन करवाइए, अच्छे अच्छे पुरुषों का दर्शन करवाइए, साधु संगति करवाइए, तीर्थ में घुमा दीजिए, बालक अच्छा पैदा होगा। अब टीवी सीरियल दिखाओगी तो बालक कैसा आएगा भाई? भाई अभिमन्यु को क्या था? गर्भ में ही तो शिक्षा प्राप्त किया था। क्योंकि गर्भ में जो नार होता है बच्चे का, वो माँ के नाभि से जुड़ा होता है। माँ जो सोचती है बच्चा वो सोचता है, माँ जो खाती है बच्चा वो खाता है।
और दुनिया का सबसे बड़ा नरक गर्भ है, जो कुंभीपाक अर्थात रौरव नरक के रूप में जाना जाता है। वहां क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच में आपको दबा दिया जाता है, आपके मुंह को आपके पांव के दोनों एड़ी के बीच में रख करके और मोटी मांस की रस्सी से खूब लपेट के कस के बांध दिया जाता है, और मलमूत्र रूपी पानी में भर दिया के डुबो दिया जाता है, और उसके बाद एक झोले में रख करके ऊपर से झोले का मुख भी बंद करके छोड़ दिया जाता है गर्भ में, और जो झोले की मुख वाली रस्सी है वही मां के नाभि से जोड़ दी जाती है। और शरीर पे ये चमड़ा ऊपर नहीं होता, केवल नीचे मांस होता है। तो मां जो खट्टा तीखा मीठा खाती है वो आपके उस चमड़े में लगता है, आप छटपटाते हैं अंदर गर्भ में, भगवान से निवेदन करते हैं प्रभु निकाल दो बाहर। परमात्मा से निवेदन करता है जीव, भगवान कहते हैं बोल बाहर निकलेगा तो कुछ फिर कर्म करेगा। बोले प्रभु केवल भजन करूंगा, कथा सुनूंगा और दूरा से आंखों काम नहीं करूंगा। और मैया उस टाइम उसके क्या गुण होते हैं कि उसका मन ही केवल तीखा खाने को करेगा, उसको नहीं मतलब कि गर्भ में हमारे बच्चे के ऊपर क्या पर नहीं। जितना चाट वाट अगर वो भूल जाएंगी तो सासू ला कर दे देगी, नहीं अगर मायके गई हैं तो उनकी मैया बाजार करने जो गया होगा उसको बताएंगी जरा दूध दोना चाट बनवा लाए बिटिया के लिए। वो बालक के ऊपर कैसा पड़ता होगा विचार करें आप, सोचें जरा सा कट जाता है, नमक लगता है, कितना पीड़ा होता है उस बालक के पूरे शरीर में होती होगी। क्या बोलना पड़ेगा, जय श्री राधे। क्या बोलना पड़ेगा महाराज, मोबाइल अपनी साइलेंस कर लीजिए, साइलेंट मोड में डाल दीजिए उसको। अब बालक पैदा हुआ, दिव्य खूबसूरत था, भगवान के अंश उसमें समा गए थे, इसलिए अजामिल को उससे मोह हो गया। अजामिल सोए तो बालक, जागे तो बालक, हरदम केवल उसी के मोह में बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण। दिन में कम से कम 100 बार भगवान का नाम लेने लगा है। टिंकू पिंकू ढिक्कू टिक्कू थोड़ी नाम था उसका। नाम ऐसा रखो जो परमात्मा के नाम से मेल खाता हो, और नाम पुकारो तो आपका कल्याण हो जाए। नाम ऐसा होना चाहिए। आग अजामिल के मरने की घड़ी आई, बालक 9 वर्ष का हो गया। जमदूत आके पासा फेंके, गले में रस्सी लगाए, और तब तक ये चिल्लाया बेटा नारायण कहाँ हो, पार पीड़ा है। भगवान के दूत चले आए, चतुर्भुज स्वरूप को धारण करे हुए भगवान के जितने वैकुंठ में जो भी है सब भगवान विष्णु के स्वरूप का ही है। वहां उनके दूत भी चतुर्भुज स्वरूप हैं और भगवान भी चतुर्भुज स्वरूप हैं। जैसे भगवान सांवले हैं ऐसे उनके सारे दूत भी सांवले हैं। आके प्रकट हो गए तो जमदूत भागने लगे, नहीं भाग रहे थे तो भगवान के दूतों ने जमदूतों को पिटाई शुरू किया, भाग गए सब। जमदूत चले गए यमराज के पास, बोले महाराज भेजते क्यों हो, बेइज्जती करवाने के लिए, पिटवाने के लिए। शिकार हमारा था, लेके चला गया वो विष्णु के लोक वाला। कहा वो लेके चला गया? बोले हाँ। बोले क्या बोले थे? बोले वो नारायण बोला था, बस वो सब चले आए, और नारायण उसके लड़के का नाम था। ये कैसा अन्याय है? कहा भाई ये तो बात अब चल के पूछना पड़ेगा भगवान से। तो भगवान के पास गए जमराज। भगवान ने कहा भाई देखो कैसे करके भी भाये कुभाये अनकयाल सहू, भाये कुभाये नाम जपत मंगल सिदा सहू, नाम। आप चाहे भाव से बोलो, चाहे कुभाव से बोलो, चाहे अनजान में बोलो, चाहे जान के बोलो, अगर भगवान का नाम भूल कर आपके शरीर से और मुख से निकल गया तो आपका कल्याण होना निश्चित। क्या बोलना पड़ेगा? यमराज तुम जाओ यहां से और अपने दूतों से बोल दो जहां कहीं भी मेरे नाम का संकीर्तन हो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, चाहे वो सुन रहा हो अथवा वो मुझसे बोल रहा हो अथवा वो देख रहा हो, तो तुम्हारे दूत वहां नहीं जा सकते।
वो मेरा बॉर्डर है, वो मेरा माल है, मेरे कंपनी का माल है। और बताया कि अगर मस्तक में चंदन लगा है, क्या लगा है? चंदन लगा है। अगर त्रिपुंड लगा है तो राम जी के लोग का, अगर धनुष के आकार का चंदन बना हुआ है तो शिव जी के लोग का, और अगर बिंदी के आकार का चंदन बना हुआ है तो राधा जी के लोग का। ये माल परमानेंट है, वही लोग जाएंगे लेने। ये उसी कंपनी का माल है, दूसरा कोई नहीं टच कर सकता। इसे आप घर से कहीं बाहर से गए, टाटा नमक खरीद लाए, नमक थोड़ा गड़बड़ निकल गया, वापस करने जाओगे तो दिनकर वाला थोड़ी वापस लेगा, मोर वाला वापस लेगा। कौन लेगा? टाटा वाला ही लेगा। मतलब जिस कंपनी का माल है वापस क्या बोलना पड़ेगा। इसलिए मस्तक पे चंदन लगा के रखना, पता नहीं कब निकल जाए, हैं? कब निकल जाए क्या ठिकाना। जिंदगी का क्या ठिकाना, चल रहा दम रुक गया। आज परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन क्या कहूं, कथा चालू रखूं कि बंद कर दूं? कहा महाराज बस कथवे सुनाइए अब। क्यों? क्योंकि जब एक बार नारायण बोलने से इसके सारे पाप खत्म होके बिछड़ो लोग को चला गया, तब तो महाराज अब कथवे सुनाइए। आज कथा तुम्हें करवाने जा रहे हैं। भी हमने कल बताया भगवान के 10 अवतार, लेकिन उसमें कोई मनुष्य की कोई सृष्टि। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, बेटा मैंने तुमको सृष्टि करने के लिए कहा था, तुमने सब कुछ किया, लेकिन मनुष्य की सृष्टि तो किया ही नहीं। तब उन्होंने, ब्रह्मा जी ने क्या किया? भगवान का स्मरण किया, और भगवान के स्मरण करने के पश्चात उनके सामने एक जोड़ा प्रस्तुत हो गया। उसका नाम था मनु और शत्रुपा। उसी मनु के होने के नाते हम लोग मानव हो गए। क्या हो गए? और मनु और शत्रुपा जी ने पूछा, महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है? मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम मानव सृष्टि करो। क्या करो? मानव सृष्टि करो। तुम दोनों पति पत्नी हो। तो महाराज दोनों ने मानव सृष्टि करी तो 5 लोग पैदा हुए। प्रियव्रतो उत्तान पादो शत्रुपा पते सती। प्रियव्रत और उत्तान पाद नाम के 2 बालक पैदा हुए माता शत्रुपा के गर्भ से, और 3 कन्याएं पैदा हुई, देवहूति, याकूति, प्रसूति। समझ में आ रहा है? 3 कन्याएं हुई और 2 पुत्र हुए। तीनों कन्याओं का विवाह 3 ऋषियों से किया गया। देवहूति कर्दम जी को ब्याही गई। ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम जी भी हैं, ब्राह्मण हैं, और मनु महाराज क्षत्रिय हैं। ये क्षत्रिय वंशज के हैं सब। फिर उसके बाद आकुति का विवाह रुचि नामक प्रजापति के साथ कर दिया गया, और प्रसूति का विवाह आपने नाम सुना होगा, दक्ष प्रजापति, उनके साथ कर दिया गया। इन्हीं की लड़की है सती मैया। ठीक, देवहूति और कर्दम जी का विवाह हुआ। कपिल देव जी के बारे में कल हमने बताया था, समय है नहीं, चूंकि भगवान को आज लाना है, लाएंगे। इधर प्रियव्रत महाराज और उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव, और उनके एक रानी के पुत्र हुए जिनका नाम था उत्तम। 2 पत्नियां हैं, एक है सुनीति और एक है सुरुचि। सुनीति जी मां भी बहुत सुंदर हैं, बहुत दिव्य हैं, लेकिन राजन को ये पता है कि इनके पास औलाद नहीं होगा। और जबकि सच्चाई यह है कि भगवान की कृपा से जब राजन ये सोच रहे थे तो माता सुनीति गर्भवती थी। माता सुनीति गर्भवती थी, लेकिन उनको ये पता नहीं था। चले गए बाहर, और जब बाहर चले गए तो वहां एक रमणीय स्त्री मिली जिसका नाम था सुरुचि। सुरुचि और सुनीति में अंदर है। एक है जिसकी नीति अच्छी है,
और एक है जिसकी सुंदरता अच्छी है, जिसमें रुचि अच्छी है। उनकी केवल शक्ल है, शरीर देखो खूब सुंदर है, दिव्य है, बढ़िया फर्स्ट क्लास सजी बजी है, लेकिन गुण उनमें नहीं है। तो गुणवान स्त्री का चयन करना चाहिए। लेकिन आज उत्तानपाद जी महाराज ने दिव्य स्त्री को छोड़ करके और सुरुचि नामक स्त्री को ग्रहण कर लिया, विवाह कर लिया। वो जब घर पे आई तो उसने कहा हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, या तो इसको बाहर करो या तो हमको बाहर करो। प्रेम गलिए तिशा करी जामे दो न समाए, ये प्रेम की बात है, यहां तो नहीं आएगा बाबा। तो राजा ने क्या काम किया कि इसके मोह में पागल हो गए थे। एक पुरानी कहावत थी, दिल गधी पर आ गया तो परी किस काम की। तो उन्होंने क्या किया, माता सुनीति को बाहर कर दिया और झोपड़ा बना करके दे दिया और बोला तुमको 1 किलो कोदो रोज मिलेगा, उसी में तुमको गुजारा करना है। और मैया को महल में बैठा लिया। मैया भी गर्भवती हुई। पहले जब बालक पैदा हुआ, ध्रुव जी पैदा हुए, संदेशा आया महल में, राजन खूब लुटवाने लगे। तब तक मैया आई, चुप, ये क्या कर रहे हो, उस दासी के लिए तुमको इतना प्रेम है, जाओ वहीं रहो। पति बेचारे, जब पत्नी के अधीन जो पति होता है ना, वो तो जैसे बंदर नचाता है मदारी वाला, देखा तुम बंदर को क्या करता है मदारी है? उसी तरह पहले तो नचाते उचाते थे, अब शायद नहीं, दर्शन वर्शन कहीं होता है या होता होगा, भगवान जाने। तो उसी तरह से वो पत्नी उस पति को नचाती है। आज सुनीति मैया को तबाह करने के लिए सुरुचि के द्वारा रचे हुए जाल में राजन नचा रहे हैं। नहीं गए, इनको भी पुत्र पैदा हुआ, नाम पड़ा उत्तम। कथा ध्रुव जी की आप लोगों ने सुनी होगी, कैसे कैसे हुआ। अंत में ध्रुव जी ने मैया जी को माफ किया, भगवान के दर्शन हुए और सबसे पहले सुनिचि मैया को प्रणाम किया। आपने अगर व्यंग्य का बाण नहीं बोला होता, मेरे हृदय में नहीं लगा होता, तो मैं तपस्या नहीं करता। मैं तपस्या नहीं करता तो भगवान नहीं आते, भगवान नहीं आते तो हम लोगों का कल्याण। इधर दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत महाराज। प्रियव्रत जी महाराज के धरती कर ब्रह्मांड से इनको भेजा गया। तो पहले एक ही धरती थी, एक ही धरती थी। तो सूर्य का रथ तेज चलने लगा। तब प्रियव्रत महाराज ने देखा है कि सूर्य आज इतना दमदार हो गया कि मेरे रथ के आगे जा रहा है। बस ये अपने रथ पे बैठ के और पृथ्वी का दौड़ लगाने लगे। पूरे पृथ्वी को 7 भागों में बांट दिया। तो जितनी लीख उनके रथ के पहिए से बनी वो समुद्र बन गया। जितनी लीख उनके पहिए से बनी वो समुद्र बन गया। और जब समुद्र बन गया तो 7 समुद्र हो गए। कल हमने 7 समुद्रों का वर्णन आपके सामने किया। दूध, दही, घी, गन्ने का रस, मीठे पानी का समुद्र और नमक का समुद्र, और 7 द्वीप बन गए। हम लोग जिस द्वीप पे हैं, द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप, और यहाँ नमक वाला समुद्र है। इनके पुत्र हुए आग्नेय महाराज, बड़े दानी, बड़े तपस्वी। उनके यहाँ ऋषभदेव, ये भी भगवान के अवतार। ऋषभदेव जी के यहाँ भरत जी महाराज। आपके इस भारतवर्ष में 3 भरत पैदा हुए। कितने भरत हुए हैं? 3 भरत हुए। एक महाराज मनु के वंश में भरत आए, जिनका नाम भरत से जड़ भरत हुआ। एक भरत जी जब आए तो गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, मृग के शावक को देखा तो मृगी चली गई, शावक को पालन पोषण किया और इनका ध्यान उसी मृग में लग गया। मरते समय आपकी मति जिस प्रकार से लग जाती है, आप वही शरीर धारण करते हैं। अगली बार जब मरे तो मृग बन के पैदा हुए। लेकिन भगवान के चरणों की प्रीति कम नहीं हुई, याद हो रही थी। भगवान के चरण कमलों में प्रीत होने के नाते मृग, जब फिर ये मृग से मरे तो एक ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुए। और वहां ये बड़े विद्वान थे, बड़े जानकार थे। लेकिन
ये संसार को दिखाने के लिए कि अगर मैं दिखाऊंगा तो हमसे लोग काम करवाएंगे। हाँ, नंग जो कपड़ा पहनाते तो ये नंगा हो जाते, फेंक देते कपड़ा कपड़ा फेंक देते। तो राजन ने सोचा इनकी शादी कर दो, ठीक हो जाएंगे। शादी करवा दी। तब भी ये कोई मन इनका नहीं लगा। खेत में रखवाली करने के लिए भेजा जाने लगा कि भाई और कुछ काम नहीं करते हो, जाओ खेतों में रखवाली करो। तो जो खेत में रखवाली करने जाते तो चिड़ियों को बुलाते, आओ चिड़ई, राम में चिड़ई, राम में खेत, खाओ चिड़ई भज भज पेट, ये आप कुल खा लो खा लो। तो इनके और जो 3 भाई थे वो सब गए, बोले पिताजी इसको खेत में मत भेजो। बोले क्यों? बोले खेत में जाता है चिड़िया उड़ाता नहीं, चिड़िया बुलाता। ये चिड़िया बुलाता है, देखो। अब तो ये तय कर दिया गया, बांट के इनको अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। जब तक था तब तक खाते। एक दिन ये गीता पाठ कर रहे थे, घर आए, मैया से कहा भोजन, कुछ नहीं। थाली में लोटे का जल लगा करके मैया ऊपर से पीढ़ा लगा के रख दी। और जब ये आए तो देखा कि कुछ नहीं, वो जल भी नहीं पिया, चले गए वापस उसी तालाब पर। और वहां गीता की पुस्तक रखी हुई थी जिसमें श्लोक लिखा हुआ था, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ते जना परिपाशुते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं भक्त, उनके योग और क्षेम की चिंता मैं करता हूं। जलभरत जी महाराज ने कहा ये श्लोक गलत है भक्त, हम करते हैं, हमारे लिए चिंता क्यों नहीं किया? मिटा दिया, स्याही लगा दिया। लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा देखो तुम्हें कोई भजे बजेगा नहीं, तुम्हारी जजमानी खत्म। कहा नहीं देवी, देखो अभी। भगवान ने अपने 2 गणों को भेज दिया, सारे सामान को ले करके, और मैया के पास आए। बोले मैया दरवाजा खोलो। बोले कौन? बोले हम गुरु जी के चेले। अच्छा कैसे गुरु जी के चेले हो? कहा वही गुरु जी के चेले हैं, बचपन में बन गए थे। बोला कभी उन्होंने हमसे बताया नहीं? कहा नहीं बताया। कहा लेकिन चेले हम हैं। तो कहा कौन चेले हो? तो कहा ये बता देना कि जिसके मुख में आज स्याही पोत दिए हैं वही चेले आए थे। अच्छा ये सामान रख लीजिए। उन्होंने भेजा, रखवा दिया। रसोई तैयार हुई, शाम को आए। बोले कहां से आए? बोले तो चेले आए थे। क्या पता बताया? बोले बता रहे थे जिसके मुख में स्याही पोत दिया वही। अच्छा इसका मतलब कि हम तो भगवान को देख ही नहीं पाए, तुमने दर्शन कर लिया। बड़ी कृपा है देवी, अब भोजन लगाओ 3 थाली में, जब तक वो नहीं आएगा तब तक नहीं खाएंगे। रात को 12 तक बज गए। भगवान सेवा करते करते अंत में भगवान आए, अपने हाथों से दोनों को खिलाया, आशीर्वाद दिया। महाराज ने कहा महाराज हम संसार में नहीं रहना चाहते। बोले अभी आपको रुकना होगा, संसार में आपको कर्म भी आपके बाकी हैं और आप गृह त्याग करेंगे। जलभरत जी गृह त्याग किए और जड़ बन गए। आगे चलते हैं तो लोग इनसे मिलने न पावे, इसलिए शरीर के वस्त्र उतार के फेंक देते हैं, मल और मूत्र शरीर में पोत लेते हैं कि कोई इनके करीब ना आए। आचरण नहीं दिखाते, किसी को बताते नहीं कि मैं कौन हूं। इसलिए अगर कोई संसार में आपको कहीं कुछ दिखता है तो किसी को देख के हंसना मत। क्या बोलना पड़ेगा? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं।
वेद गाते हैं, यही सब लोग कहते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं, न जाने हरि बोल। न रोए थे कभी पिता की विरह वेदनाओं पर वही राम है? उठा कर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं, उठा कर गिद्ध को निज गोद में बहाते हैं। न जाने कौन, जय हो, क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। आज जलभरत जी इस तरह से घूम रहे हैं, आज जंगल में घूम रहे हैं और वहां क्या हो रहा है? एक आदिवासियों की टोली है, माता भगवती को बलि चढ़ाना चाहते हैं। किसी स्वस्थ पुरुष को ढूंढ रहे हैं कि उसकी बलि दी जाए, जिसके शरीर में कुछ कटा वटा ना हो। जलभरत जी को पकड़ लिया, प्रसन्न हुए, बोले कहाँ ले चल रहे हो? बोले खूब अच्छा खिलाऊंगा। अच्छा खिलाओगे? जलभरत जी सब जान रहे हैं, लेकिन बने मूर्ख हैं। चलो चलो ले चलो ले चलो ले चलो। लेके स्नान करवाया गया, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए गए, भोजन करवाया गया, मीठा खिलाया गया, फल खिलाया गया, माला पहनाई गई। जलभरत जी खूब प्रसन्न हुए। वाह भाई वाह। अच्छा ही बताओ, तुम लोग ये सब कर रहे हो, जो ये मेरा कोई काम है क्या? तो एक ने कहा अभी तुम्हारी बलि दी जाएगी मैया जी को। जलभरत जी ने कहा वैसे भी ये शरीर जल करके खत्म हो जाएगा, आग में जल जाएगा। इसकी 3 गति होती है शरीर की, तोपो, फूको और फेंको। कितनी गतियां होती शरीर की? 3 गति होती है। तोपो अर्थात गाड़ दो, फूको जला दो, फेंको फेंक दो। तो वैसे भी इसका कोई काम, अगर ये शरीर माँ के किसी काम में आ रहा है, भगवान के चरणों में जा रहा है, तो धन्य है आज ये मेरा शरीर, धन्य है मेरे माता पिता जिन्होंने मेरे इस शरीर को आज इस लायक बनाया कि आज देवी के चरणों में मेरा शरीर जा रहा है। खूब प्रसन्न हुए और विनती करने लगे, तुम वैश्वी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमासि माया सम्मोहितम देवी समस्त में तत् तम वही प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। हे माई, आपका परम परम प्रणाम, आपको निवेदन कर रहा हूं। बड़ा धन्य है मेरा शरीर जो आपके श्री चरणों में। और जब ले जाकर के इनको काटने की बारी आई तो मैया ने जो काट रहा था उसी मूर्ति से प्रकट हो गई मैया, और उसके हाथ का तलवार खींच कर उसका वध कर दिया और इनको गले से लगा लिया। क्या बोलना पड़ेगा? बोलिए आज शक्ति मां जगत जननी की। भला एक बात बताओ, कोई माँ कभी अपने बच्चे की बलि लेगी क्या? एक साधारण माँ जब अपने बच्चे की बलि नहीं ले सकती तो जो जगत जननी माँ है अपने बच्चे की बलि कैसे लेगी? हमको जब हाथी चढ़ाने की बारी आती है तो मिट्टी की हाथी चढ़ाते हैं। भाई अगर माने हैं आप तो बहुत माई लोग मान देती हैं, हाथी चढ़ाई, बाघ चढ़ाई, और जब मारी आती है तो माटिक बाघ, माटिक हाथी चढ़ाई जाए, और जब मुर्गा चढ़ावे नंबर आवे खसी तब जीते चढ़ाई जाए फुरे फुरकी ओरिजिनल का काहे जीव के स्वाद के। भला मैया कोई लेगी? एक कवि ने लिखा, अरे सीधे पेड़ों को काटा, टेढ़े पेड़ों को काटा किसी ने नहीं, और सीधे पेड़ों पे आरे चलाए गए। टेढ़ जो पेड़ है उसको कोई नहीं काटता, जो पेड़ सीधा होता है आरे से काट दिया जाता है। टेढ़े पेड़ों को काटा किसी ने नहीं, सीधे पेड़ों पे आरे चलाए गए। काले नागों को छेड़ा किसी ने नहीं, काले नागों को छेड़ा किसी ने नहीं, बस
केचुए ही कटिए में फंसाए गए, बस केचुए ही कटिए में, कभी बलवान का न बाल बांका हुआ, कभी बलवान का न बाल बांका हुआ, निर्बल हरदम सताए गए। क्या बोलना पड़ेगा? मतलब कोई मां अपने बच्चे की बलि लेगी क्या? बध कर दिया और गले से लगा लिया, खूब रोई मैया। भरत जी ने कहा, मां आपने मुझे क्यों बचा लिया? आखिर ये शरीर जल जाएगा, गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। बोले बेटा, अभी परमात्मा की इच्छा है कि तुम संसार में रहो। यदि आप रोज सूझवा सो के जग रहे हो तो इसका मतलब यह है कि भगवान का कोई काम अभी आपके द्वारा बाकी है। वो आपसे कोई काम करवाना चाहता है, इसलिए आपको छोड़ रखा है, इसलिए आपको जगा रहा है। अन्यथा बहुत सारे लोग शाम को सोते हैं, सुबह जगते। क्या बोलना पड़ेगा? चले आए, आगे आ रहे थे, तब तक शौरवीर नरेश का राजा था जिसका नाम था रहुगण। क्या करने जा रहा था? सत्संग करने जा रहा था। किस पर बैठा था? पालकी पर बैठा था। पालकी ढो कौन रहा था? कहार ढो रहे थे। एक कहार थोड़ा कमजोर हो गया था। रहुगण ने कहा, कोई ऐसा दूसरा कहार पकड़ो भाई, कोई दूसरा हष्टपुष्ट आदमी पकड़ो। तब तक जड़ भरत जी दिखाई पड़ गए, इन्हीं को पकड़ लिया। फिर जड़ भरत जी ने कहा, भैया कहाँ ले चलोगे? बोले, ऐसा है कि तुम चलो पालकी ढो, खा खा के मोटे हो। अच्छा चलो भाई ले। तो जड़ भरत जी को जोत दिया पालकी में, 4 कहार जुट गए। जड़ भरत जी जब जोते गए तो जब जड़ भरत जी पांव रखते तो आगे की जमीन को देख के रखते थे, एक माल जमीन की कोई चींटी ऊंटी ना हो जिससे पांव में दब जाए, तो संभल के चलते थे। तो पालकी जरा उचकती थी। तो राजन ने कहा, क्यों रे, ये पालकी कैसे ढो रहा है? बोले, महाराज हमारी गलती नहीं है, जो नया वाला आया है ये ठीक से नहीं चल रहा है, इसके कारण चल रही। बोले, इसको मारो, ठीक करो। जड़ भरत जी सुन ले, चुप हो, आगे चलते गए। फिर वही हाल, पालकी रोक दी गई। राजा रहुगण ने कहा, क्यों रे, बिना तेरी पिटाई के तो ठीक नहीं होगा, क्यों सीधे तो नहीं चलता? बोले, महाराज अगर बात ठीक करने की है तो कौन किसको ठीक करेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो ठीक करने वाला है वह भी वही है, और जिसको ठीक किया जाएगा वह भी वही है। तो हम तो बात समझ नहीं पा रहे महाराज, आप में इतना गुण है तो आप ठीक कर दीजिए। इतनी ऊंची बात जब भरत जी ने बोली तो वह पालकी से नीचे कूद गया, हाथ जोड़ के चरणों में खड़ा हो गया। बोले, महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से आप कौन हैं? इतना ज्ञान भरी बात आप मुझसे कर रहे हैं। मैं सत्संग करने जा रहा हूं। भगवान भरत जी की और रहुगण की बड़ी देर तक चर्चा हुई। अंत में रहुगण भरत जी का शिष्य बन गया, माफी मांगने लगा। भरत जी ने उनको माफ किया और आगे यहीं से ये चरित्र समाप्त हुआ। एक भरत ये थे। दूसरे भरत अभी आपको मिलेंगे सूर्यवंश में, भगवान राम के भाई हैं। ठीक आज ही भगवान के विशेष अवतारों की कथा है। धरती पे पाप बढ़ रहा है। एक दिन की बात है, कश्यप जी की पत्नी है दिति और अदिति, दोनों पत्नियां। तो दैत्य माता जो है वो काम पीड़ा से व्यथित हो गई। गोधूली की बेला आई, कश्यप जी हवन कर रहे थे, चली गई, हाथ पकड़ लिया। बोले, महाराज मेरा काम शांत करो। कश्यप जी ने कहा कि गोधूली की बेला है, इसमें ये सारे काम वर्जित होते हैं भाई। आहार, मैथुन, निद्रा और विद्याध्ययन, ये चारों चीजें गोधूली बेला में नहीं करनी चाहिए। अगर गोधूली बेला में आप भोजन करोगे तो शरीर रोगी होगा।
गोधीले बेला में आप स्त्री प्रसंग करोगे तो संतान पैदा होगी, वो राक्षसी प्रवृत्ति वाली होगी, दुष्ट होगी, चांडाल होगी। और विद्या अध्ययन अगर करोगे तो जो विद्या पढ़ के तुम गोधूली बेला में पास करोगे तो वो विद्या तुम्हारे अकर्म वाली विद्या होगी, चोरी चमारी बेईमानी घूसखोरी दलाली ये तमाम प्रकार की विद्या होगी, अंत में जेल तक आपको पहुंचवा देगी। पहली बात तो याद है नहीं हो, लेकिन आपने पढ़ भी लिया तो ये आपको मिलेगा। निद्रा, अगर आप नींद में सोएंगे तो आपकी आयु कम होगी, आप अल्पायु होंगे। इसीलिए गोधूली बेला में ये 4 काम नहीं करना चाहिए। लेकिन मैया के ऊपर तो काम का जोश चढ़ा, मैया मनबई नहीं करी, पकड़ के बैठ गई, बोले अगर नहीं करोगे तो मर जाऊंगी, अभी हमल कुंड में कूद जाऊंगी। कश्यप जी ने देखा भगवान की मर्जी, कश्यप जी मिले और जब ज्वाला शांत हुई तो मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोले प्रभु क्षमा कीजिए। बोले अब क्या क्षमा करूं, अब तो तुम्हारे कोख में जो औलाद आएगी वो महान चांडाल महान पापी तीनों लोगों को त्रास करने वाली होगी, उससे तीनों लोग त्रसित हो जाएगा, अत्याचार होगा, कोई सुखी नहीं होगा तुम्हारी औलादों से। मैया ने कहा हम औलाद बाहर नहीं करेंगे। हाँ, हमने बताया ना कल आपको कि उस समय मैया में यह गुण था कि जितना दिन चाहे अपने औलाद को अपने पेट में रोक सकती थी। 200 वर्ष बीत गए, कितने दिन बीत गए, मैया ने बाहर नहीं किया। सृष्टि का श्वास रुकने लगा, ब्रह्मा जी आके खड़े हो गए, बोले देवी बाहर करो। कहा जैसे बाहर करूंगी तो तुरंत ही अत्याचार करेंगे, बोले करना पड़ेगा, नारायण इन्हीं के लिए आएंगे। तो बड़ा वाला हिरणाक्ष हुआ, छोटा वाला हिरण्यकश्यप हुआ, दोनों पैदा हुए और जैसे पैदा हुए धरती पर तुरंत पांव धरती पर और सिर आसमान में पहुंच गया। सोने के शरीर जैसा वर्ण था, इसीलिए हिरण्य, हिरण्य माने होता है सोना। एक के जो आंख थे वो सोने जैसे थे, दूसरे का पूरा शरीर सोने का था। उसके लिए भगवान 12 अवतार बनकर उसका उद्धार किए और इसके लिए नरसिंह अवतार बनकर इसका उद्धार किए। हिरण्यकश्यप का प्रहलाद जी भगवान के कारण, ठीक, प्रहलाद जी को भगवान ने वरदान दिया कि अब तुम्हारे कुल में मैं किसी का वध नहीं करूंगा। प्रहलाद जी के ही कुल के महाराज बलि जी हैं। हाँ, प्रहलाद जी के पुत्र का नाम विरोचन और विरोचन जी के पुत्र का नाम बलि, वही राजा बलि हैं। आज पूरी पृथ्वी को अपने वश में कर लिए, देवता कंदराओं में छुप गए। मैया ने पयोव्रत का पान किया, कश्यप जी से विनती करी मैया ने, ये आज हमारे, चूंकि बाप एक है, दैत्य का भी और देवताओं का भी। हाँ, सारे संसार में कश्यप जी का परिवार बड़ा लंबा चौड़ा, कश्यप जी की 60 पत्नियां। ये जो गरुड़ हैं ये कश्यप जी के पुत्र हैं, सर्प जितने हैं सब कश्यप जी के पुत्र हैं, पेड़ पौधे जितने हैं सब कश्यप जी के पुत्र हैं, कीड़े पतंगे जितने हैं सब कश्यप जी के पुत्र हैं, जो सब कुछ है सब कश्यप जी की ही। और सर्पों की माता एक है जिसका नाम है सुरसा, ये भी कश्यप जी की पत्नी। कद्रू जिनके नाग पैदा हुए वो भी कश्यप जी की। विनीता जिनके गरुड़ पैदा हुए कश्यप जी की पत्नी। इसलिए गरुड़ जी का एक नाम भैनदेव है। सब कश्यप जी की औलाद महाराज। तो इन्होंने कहा ये बताओ हमारे जो देव मालक हैं वो दुखी हैं, जी खा नहीं पा रहे हैं, तो आप कुछ बतावें, उपाय बतावें, ऐसा औलाद मैं चाहती हूँ जो इन दैत्यों को जीत करके हमारे देवताओं का भी कल्याण करे। तो उन्होंने पयोव्रत का पान बता दिया। 1 वर्ष तक दूध पी के जीना होगा, दिन में सोना नहीं होगा, दतवन करनी होगी, सिर के केस कभी खुले नहीं होंगे। मैया ने कहा ठीक है पान करो, व्रत कर लिया। 52 भगवान पैदा हुए, बोलिए 52 भगवान की। और जब 52 भगवान पैदा हुए, दिव्य खूबसूरत दिव्य शरीर धारण करके, हाथ में छाता लिए, मुझ की जनेऊ धारण है, 52 भगवान के स्वरूप का दर्शन करिए और धारण कर लिया। बोले मैया मैं जिस हेतु आया हूं काम बताओ।
बोले बलि के अत्याचार से हमारे पुत्र खंडराओं में छिपे हुए हैं। तो भगवान ने कहा मैया जहां काम लड़ाई झगड़े से ना बने वहां हाथ जोड़ के बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? छोटे बन जाओ। हनुमान जी भी तो सुरसा मैया के आगे छोटे बन गए, बने कि नहीं बने? सुरसा नाम यही कह माता, और वो हनुमान जी के रास्ते में खड़ी हो गई परीक्षा लेने के लिए कि राम काज ये कर पाएगा कि नहीं, और मुंह बढ़ाने लगी। बोला तुम्हें मैं खाऊंगी। हनुमान जी पहले तो बढ़ते गए। सुरसा अगर 1 मीटर का मुंह बनावे, हनुमान जी 2 मीटर बनावे। सुरसा 16 बनावे, हनुमान जी 32 बनावे। तो सुरसा ने लास्ट में क्या किया कि नीचे ओठ लगा दिया जमीन पर, ऊपर ओठ लगा दिया आसमान पर। हनुमान जी ने कहा बस बढ़िया मौका आया। हनुमान जी ने क्या किया? छोटा सा रूप बनाया और मैया के मुख में गए, कान के रास्ते बाहर निकल करके आगे खड़े हो गए। मैया लो, आपका जो प्रण था वो मैंने पूरा कर दिया, आपके मुख से बाहर निकल आया। आपने कहा था मुख में ले लूंगी, तो मुख में मैं गया और बाहर चला आया। उनके मुख बंद करने के पहले निकल आया हनुमान जी। तो मैया ने कहा राम काज सब करी हो तुम बड़े बुद्धि निधान, सब राम का काज तुम करोगे। आज वही काम भगवान वामन ने कहा कि जहां काम उस तरह से ना बने वहां काम हाथ जोड़ के बनाना चाहिए। मैं जा रहा हूं मांगने। कहां जा रहे हो बेटवा? राजा बलि के दरबार में। बले पदत्रय भूमि, बलि से जाऊंगा 3 पग भूमि मांगूंगा। कितना मांगूंगा? 3 पग भूमि मांगूंगा। मैया ने कहा जाओ आशीर्वाद। कहीं घर से बाहर निकलो तो अपने माता का आशीर्वाद लेके निकलो। अगर मैया जीवित है तो, नहीं है तो मानसिक प्रणाम माता पिता को करो। इसीलिए पूजन में आपसे करवाया जाता है मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो। कहा जाता है आप अपने माता पिता को प्रणाम करें, काम बन जाएगा। वो गुण है। और जब पहुंचे तो 100वां अश्वमेध यज्ञ बलि का चल रहा था। कैसा चल रहा था? महाराज जी साइलेंस कर लीजिए मोबाइल अपना लगा के। 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, पूरा होने वाला था, हवन का कार्यक्रम चलने वाला था। तब तक भगवान वामन दरवाजे पे पहुंच गए। बड़े प्रेम मीठी की आवाज लगाई, भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। शुक्राचार्य जी ने कहा राजन, इस समय अगर तुम पूजा से उठ गए तो तुम्हारे पूजा भंग हो जाएगी, मत उठो। ये देवताओं की कोई चाल होगी। बलि जी नहीं खड़े हुए। भगवान ने सोचा हो सकता है जजमान के कान तक आवाज ना पहुंची हो। दोबारा फिर आवाज लगाई, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। तब तक खड़ा हो गया बलि। बोले कुछ भी हो, हमारे दरवाजे से आज तक कोई वापस नहीं गया है। बोले राजन अगर इस समय आपने किया तो सब नष्ट हो जाएगा। ये देवताओं की चाल है, कहा कुछ भी हो। और जब बलि उठ के खड़ा हुआ, पृथ्वाचार्य जी पीछे पीछे दौड़ने लगे। क्या बोलना पड़ेगा? दौड़ने लगे। और जब स्वरूप देखा तो मोहित हो गया बलि। भगवान का स्वरूप ही ऐसा है कि जो देखे वो मोहित हो जाता है। क्यों? दिल कश तेरा नक्शा है, सूरत बड़ी प्यारी है। दिल कश तेरा नक्शा है, ए दिल कश तेरा नक्शा है, सूरत बड़ी प्यारी है। दिल कश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। जिसने तुम्हें देख लिया, जिसने तुम्हें देख लिया, वह जान सवारी है। जिसने तुम्हें जिसने तुम्हें देख लिया, वह जान सवारी है।
और देख लिया तो जान गया कि ये नारायण के स्वरूप हैं, हो सकता है। तो उन्होंने कहा क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है प्रभु, यह दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, दिल कस तेरा नक्शा है, सूरत बड़ी प्यारी है, दिल क्या बोलना पड़ेगा। इतना मोहिनी स्वरूप भगवान के बामन स्वरूप का दर्शन किया, राजा बलि मोहित हो गया। बोले महाराज क्या दे दूं, ये मैं पूछ रहा हूं, लेकिन क्या दो, कुछ तो मेरा है ही नहीं है, तो साहब अब आपका दिया हुआ। तब तक खड़े हो गए। बोले राजन तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे। राजू बुलाओ। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे, भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे तू सर बस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे तू सर बस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएंगे पल में तेरे जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू मान सकल अभिमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भोलियानंद कंद भगवान की क्या बोलना पड़ेगा। अरे जोर से बोलिए, ठंडी बहुत लग रही है क्या, सर्दी बहुत ज्यादा लग रही है, आप लोगों को कुछ बोल नहीं रही है। ये साल से हाथ बाहर निकालो तब माल आएगा। साल मतलब जो साल में एक बार धोया जाए, और धोती माने जो रोज धोई जाए। हाँ, साल माने तो साल में एक बार धोया जाए, और धोती माने जो रोज धो। क्या बोलना पड़ेगा। तो राजा बलि ने कहा बटुक एक बात बताओ, आज तुम इतना मांग लो, जीवन में तुम्हें मांगने की कोई जरूरत। तब तक शुक्राचार्य जी आए, बलि से कहा सुनो, अरे विष्णु है, देवताओं का काम बनाने आया है, रुक जाओ राजन, मुकर जाओ, मत दो इसको। राजा बलि ने कहा अगर ये विष्णु है तब तो अवश्य दूंगा, जो संसार को देने वाला है मेरे यहां भीख मांगने आया है। यश कीर्ति बढ़ेगी। मर्द मरते सदा नाम के वास्ते, और ना मर्द मरते हैं धन के लिए। मर्द किसके लिए मरता है, नाम के वास्ते, और नामर्द किसके लिए मरता है, धन बटोरो, धन बटोरो, धन बटोरो, रुपया लाओ जेब इंद्रो, रुपया लाओ जेब इंद्रो, रुपया लाओ। अब तो अवश्य दूंगा। कहा तो मैं तुम्हारी पंडिताई छोड़ दूंगा। कहा महाराज कुछ भी करो, छोड़ दो। तो कहते हैं कि अगर भगवान के मिलने में गुरु बाधा करे तो गुरु का त्याग कर दो, पिता बाधा बने तो पिता का त्याग, माता बाधा बने तो माता का त्याग, और भाई बाधा बने तो भाई का त्याग। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु
भरत महतारी, इन लोगों ने छोड़ दिया। आज बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। जाओ, बोले क्या चाहिए? पदत्रे भूमि, 3 पग जमीन चाहिए महाराज। हंसने लगे राजा बलि, बोले 3 पग? बोले हाँ। ये 3 पग से क्या होगा? बोले 3 पग महाराज इतने मुझे जरूरत है। तब भी बलि नहीं समझ पाया कि हर लोगों के 2 पग होता है, ये 3 पग क्यों मांग रहे हैं, 3 पग क्यों है? और भाई जितने लोग हैं संसार में मनुष्य, उनके कितने पैर हैं? 2, तो 2 पग होना चाहिए। ये 3 मांग रहे हैं, कुछ कारण होगा, लेकिन विचारे नहीं किया। क्यों? क्योंकि मति को प्रभु ने फेर दिया, विचार करने की जगह नहीं बची। कहा राजन, ब्राह्मण को उतना ही लेना चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता हो, अन्यथा ऐसा नहीं कि जजमान हमें पूरा अपन घर द्वार बैनामा करे लागे तुम कहीं नाम लिख दो। हमको रोकना चाहिए। नहीं राजू भैया, जजमान हमको आपका घर द्वार नहीं चाहिए, क्या करेंगे? चेला वो है जो सब कुछ दे और गुरु वो है जो कुछ ना ले। चेला वो है जो सब कुछ दे और गुरु है जे कुछ ना ले। चेला कहे महाराज घर द्वार को ले आपके, गुरु जी कहे बस भैया बस हम पाए गए, अब तू ठीक ठाक रहो। ठीक ये होना चाहिए। बोली बद्रीनाथ भगवान की, ऐसा होना चाहिए जी। नहीं तो दे ही कहा, एक नाई बेचारा दे दे जीवन में, दूसर क्यों चला दिया भाई नहीं कही। हाँ कही तो बबुआ को लयू ले भैया, इसको मत दो। तो बदी क्या कहा महाराज? आनंद ही आनंद है। भगवान ने कहा उतनी आवश्यकता है जितनी मैं मांग रहा हूं उतना दो। तब तक जो बलि की बिटिया थी वो मोहित हो गई भगवान पे। इतना सुंदर बालक, इतना दिव्य बालक है तो दूध पिलाने के योग्य है। भगवान ने कहा अवश्य आपका दूध पीऊंगा। फिर उसके बाद कहा चलिए महाराज संकल्प करिए, चूंकि हम ब्राह्मण हैं बिना संकल्प वाला दान नहीं देते। बिना संकल्प का जो दान दिया जाता है उसे भीख कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता? अरे जोर से बोलिएगा। और जो संकल्प करके दान दिया जाता है वो दान कहा जाता है। ये संकल्प वाला दान कौन ले सकता है? आपका ब्राह्मण, आपका गुरु, आपका पुरोहित और आपके मान्य ब्राह्मण, आपके बिटिया का पति, आपके बहन का पति, आपके दादा के बहन का पति, इनको देना चाहिए। और हमारे मैया जी लोग का काम करानी, कजरी तीज में कुछ छुई हुई द्वारे भिक मंगाए भेज दे, गलत। वो संकल्पित दान है, वो योग्य आदमी को दिया जाए, वो भिखारी का दान नहीं है। भिखारी को देना है वैसे दो, दूसरा दो, लेकिन वो आप अपने पुरोहित को दो, जिसको आप जानती हो कि ये ब्राह्मण हो उसको दो, सबको मत दो। गई है भी कतरी चीज, इसलिए हम मतलब बता दिए, अन्यथा मर्जी जापसी आपकी, आप लोगों की करना हमको कोई थोड़ा, हम तो पहुंचे भाई नहीं करेंगे तो भी बाबा ही भी नहीं करें दूसरे का कौन दोस्ता किए जाए। तो कहा संकल्प करिए महाराज। अभी बलि का जो शिष्यत्व प्रेम है राजा शुक्राचार्य के द्वारा, शुक्राचार्य गुरु का अभी भंग नहीं हुआ। सोच रहे बलिवा की बुद्धि अभी भ्रष्ट हो गई, अभी ठीक नहीं हुई है, चेला है नालायक है, क्या समझ जाए। पंडिताई ना इतना जल्दी छोड़े चाहिए क्यों कर से। हाँ जैसे ही संकल्प देने के लिए, जल गिराने के लिए कमंडलू का वो टोटी खोला, अब टोटी में शुक्राचार्य जी बैठ गए। जल नहीं गिर रहा है, तो जब तक हाथ में जल नहीं आएगा संकल्प पूरा नहीं होगा। अब फूल अच्छे धूप पैसा लिए बैठे हैं, पान पत्ता फल रख करके, अब जल गिर ही नहीं रहा। कह रहे महाराज जल, ओह अच्छा जल नहीं गिर रहा, बड़ा कुछ फंस गया, लाओ लाओ ठीक करे। ले लिया, भगवान ने कुसा उठाई और उसमें अंदर ढकेला। शुक्राचार्य जी झांक रहे थे, ऐसे आंख में लगी एक आंख जैसी आराम। जब एक आंख फूट गई तो जल में खून की धारा आ गई, जल लाल लाल गिरने लगा। बोले महाराज लाल रंग शुभ होता है, जल्दी करो संकल्प पढ़ो। ओम विष्णु 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 शिवरा वारा कर में सज्जु के प्रथम चरण आए, शुरू कर दिया। सज्जु का प्रथम चरण में वाला संकल्प पूरा करा लिया और ले लिया 3 पग जमीन का संकल्प। बोले महाराज नापो, बोले नापो।
तो एक पद में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया ऊपर का। दूसरा पद तलातल रसातल पाताल तक नाप लिया। तीसरा बचा, बोले महाराज अब कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा महाराज अब हम क्या जाने, जो हमारे पास था वो हमने दे दिया। आपने मेरे साथ छल किया है, जिस रूप में आप आए थे मैंने दान उस रूप में देने का वादा किया था। अब आप इतने विराट बन गए तो हम क्या करें? बोले तुमको सोचना चाहिए था नालायक कि जब दुइये पग होता है तो 3 पग में मांग रहा था, क्यों मांग रहा था? विचार नहीं किया। बोले महाराज कुछ भी हो, जैसा भी हो, हम नहीं जानते। बांध लिया भगवान ने बलि को। प्रहलाद जी ऊपर से नीचे उतर आए और हाथ जोड़ के खड़े हो गए भगवान के सामने। बोले प्रभु, हे नाथ, ये क्या हो रहा है? आपके धर्म पे जो चलेगा ऐसा होगा। आप हमारे नाती को इस तरह से बांधेंगे? धर्म का मार्ग वही नहीं अपनाएगा। और एक बात आप बतावें, दान देने वाला बड़ा होता है कि दान लेने वाला बड़ा होता? नहीं, देने वाला बड़ा होता। फिर बाधा आपने क्यों बाधा? बोले भी तीसरा पग इसका बाकी है। तो कहा महाराज इसके मस्तक पर रख दीजिए, तीसरा पैर ना पूरा कर लीजिए। जितना बड़ा आपका पांव नापते समय जब मांगने आए थे, उतना बड़ा इसका मस्तक है, वही पांव लगाओ और इसके मस्तक पर रखो। भगवान फिर से वामन स्वरूप में आए और अपना वही पांव बलि के मस्तक पे रख दिया और नाप लिया। बोले अब तो हो गया। तो बलि ने कहा महाराज मैं आपका हो गया, अब मैं आपका हो गया, आपकी जैसी मर्जी वैसी करिए। तो भगवान ने कहा मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, वर मांगो। बलि ने कहा अभी तक भिखमंगा आप बने थे, अब मैं भिखमंगा बनने वाला नहीं हूं, मुझे नहीं चाहिए कुछ। बोले नहीं, मांगना पड़ेगा। अब अभिमान छोड़ो। जब मैं तुमसे मांगने आया था तो मैं यजमान बन के, ब्राह्मण बन के आया था। मैं भगवान हूं, तुम जान गए हो, इसलिए मैं आज्ञा कर रहा हूं। सारे संसार का मैं पिता हूं और पिता जब बेटे को कहता है कि मांग लो तो बेटे को मांग लेना चाहिए। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। तो बलि ने मन में विचार किया क्यों ना वैकुंठ मांग लिया जाए। बलि के विचार को भगवान समझ गए। बलि के विचार को भगवान समझ गए। तब तक भगवान ने बलि की बुद्धि ठीक कर दिया। बोले बलि क्या चाहते हो? बोले महाराज जो ना आपका इच्छा हो दे दी जाए। तो आपन सोचा, भैया चलो मजीरा बजाओ झटपट। आपन सोचा होत नहीं, आपन सोचा होत नहीं, ओ हरि सोचा तत्काल। आपन सोचा है, आपन सोचा होत नहीं, हरि सोचा तत्काल। बलि जहाँ बैकुंठ को भेज दिया पाताल, प्रभु जी भेज दिया पाताल। भेज दिया पाताल, प्रभु जी भेज दिया पाताल। बुढ़ियानंद भगवान की। बलि से कहा राजन तुम पाताल चले जाओ, वहां से कभी आपका पतन नहीं होगा। कहा महाराज पाताल जाऊंगा एक शर्त पर। बोले क्या शर्त है? बोले पाताल में कितने गेट हैं महाराज? बोले 14 गेट। कितने गेट हैं? 14। तो बोले महाराज एक काम करो आप। बोले क्या? बोले मैं जिस गेट पर निकलूं आपका दर्शन हो, तब तो मैं पाताल जाऊंगा नहीं। भगवान ने कहा लो भाई समर्पण है, जाओ मैं दर्शन दूंगा। अब भगवान वहीं पर गए, 14 गेट पर पहरेदारी करने लगे। कैसे करे भाई? अब इधर 1 आध महीना बीता, नारद जी चले गए। नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि।
श्री नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी हरि 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 हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। और पहुंच गए मैया लक्ष्मी के पास वैकुंठ में। बोले मैया नारायण कहाँ है? मैया ने कहा आप चारों तरफ घूमते हैं, कहीं इधर उधर होंगे, क्या पता। जो असली माँ होती है, धर्मपत्नी होती है, पति के बहुत इधर उधर आने जाने में बहुत चिंता नहीं करती। हाँ, ये तो जो संकालू पत्नियां होती हैं वो चिंता करती हैं, कहाँ गए थे, इतनी देर कैसे लगा दी, यहाँ कैसे हो गए, वहाँ कैसे हो गए। अब वो पति बेचारा पता नहीं किस मूड में है, उल्टा सीधा शुरू कर दिया, झगड़ा चालू। तो वैसे पति पत्नी में रोज झगड़ा होती है। और आप लोग ऐसे नहीं होंगे, क्यों पानी जी होते हैं। बुढ़िया नंद भगवान की क्या बोलना पड़ेगा। अब आप देखिए, तो नारायण ने कहा, अरे नारद जी ने कहा कि मैं जानता हूं कहाँ है। अच्छा, तो जानते हो बताओ। बोले वो बधे गए थे बांधने, खुदे बध के लटके हुए, बांधने गए थे और बधे पड़े हुए हैं। हाँ, कहा कैसे, कथा सुनाई। कहा अच्छा, तो अब क्या करूं। बोले एक काम करो, साधारण स्त्री का वेश बनाओ और चली जाओ, महाराज बलि को रक्षाबंधन बांध दो। आज श्रावण मास की पूर्णिमा है, और जब आप रक्षाबंधन उनको बांध देगी तो आपको वचन देगा। तो वचन जब देगा तो आप कह देना जो आपके द्वार का द्वारपाल है बड़ा सुंदर लगता है, मुझे पति के रूप में चाहिए, मांग लेना। मैया ने वैसा किया। राजा बलि को बाद में पता चला तो बोले आप लोगों को इतनी लीला करने की क्या जरूरत थी, साधारण बात करते, हम तो आपके बच्चे हैं सब। कहा नहीं, ये इस प्रकार से भगवान विचित्र लीला गान करवाते हुए, इसके पश्चात भगवान का कच्छपा अवतार सब हमने कल सुनाया, परशुराम जी का अवतार सुनाया। परशुराम जी के अवतार में थोड़ी सी बात यह है कि परशुराम जी की जो माता थी वो क्षत्रिय थी और जो पिता थे वो ब्राह्मण थे। तो परशुराम जी की जो मतलब माँ थी, उनकी जो माँ थी अर्थात परशुराम जी की नानी बड़ी चालाक थी। तो यहाँ क्या हुआ, उन्होंने कहा सुना हूं बिटिया कि तुम्हारे जो पति हैं, ठीक है, जमदग्नि, उनमें बड़ा गुण है, उनसे कह दीजिए एक पुत्र हमको भी दे दे, हमारे पास पुत्र नहीं है। तो इन्होंने निवेदन किया, तो उन्होंने तैयार किया 2 पायस, एक इनके लिए एक इनके माँ के लिए। कहा ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे माँ के लिए है। और ये बैठी अपने माता जी को बोली कि मैया जरा ये देखो, ये तुम्हारा है और ये हमारा है, इसको हम खाएंगे, इसको तुम खाओगी। मैया बड़ी चालाक निकली, द्वितीय के साथ भी धोखा कर दिया। मैया ने बदल लिया, जो बिटिया वाला था वो स्वयं खा गई और अपना वाला बिटिया के आगे कर दिया। तो बाद में रहा भी नहीं गया, बता भी दी। तब जब नाग मुनि ने कहा ऐसा है कि हमने जो तैयार किया था ये ब्राह्मण के लिए, ये क्षत्रिय के लिए, तो ये तो उल्टा हो जाएगा। इनके यहाँ जो बालक पैदा होगा उसके ब्राह्मण के गुण होंगे और तुम्हारे यहाँ जो बालक पैदा होगा वो क्षत्रिय वाला गुण होगा, लड़ाई भिड़ाई वाला होगा। तो उनके यहाँ विश्वामित्र जी पैदा हुए और इनके यहाँ परशुराम जी पैदा हुए। कहानी आप लोगों ने सुनी होगी इनकी भी। फिर उसके बाद राम का अवतार हुआ, सूर्यवंश से आया भगवान। अभी हमने बताया था कि जो मनु थे, महाराज मनु, वैवस्वत मनु, उन्हीं के वंश में चल के राजा हरिश्चंद्र वगैरह तमाम सब, क्योंकि समय नहीं है, भागवत कथा बहुत बड़ी है, 350 अध्याय की लगभग पड़ती है, क्या क्या सुनाया जाए समय बिल्कुल नहीं। उन्हीं के वंशज में आगे चल करके महाराज अज के
रघु। फिर इसके पश्चात वंश बढ़ता गया, दशरथ आए, ये तीसरे दशरथ थे। और दशरथ जी के फिर पुत्र पैदा नहीं हुआ, चिंता होने लगी। बीच में राम कथा थोड़ी सुनाऊंगा क्योंकि हम अयोध्यावासी हैं, है? अरे एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, बैगलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, बैगलानी हाँ, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भैगलानी मोरे सुत नाही। राजन को ग्लानि हुई कि मेरे पास पुत्र नहीं है, तो जब ग्लानि हुई, चिंता हुई, तो गुरु के पास चले गए। आपको कोई कष्ट हो, परेशानी हो, तुरंत गुरु की शरण में जाइए। तो गुरु गृह गए तुरंत मही पाला, गुरु गृह चरण लागी करी विनय विशाला। चरण पकड़ लिया महाराज। हे अरे कम से कम एक पुत्र ही हो। राजन ने चरण पकड़ लिया गुरुदेव के और निवेदन किया, महाराज अरे कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे रघुवंश बढ़े अपना। पितरों को भी तर्पण पहुँचे, पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे का वंश चले अपना। महाराज गुरुदेव एक ही पुत्र दे दो ना। उन्होंने कहा तुम्हारी कई पीढ़ियों में पुत्र नहीं लिखे हैं, पुत्र है ही नहीं, मैं कहां दे दूं। और एक बात बताओ राजन, अरे अब तक सब महानुभाव ने अपना यश आप कमाया है। आपके पीढ़ी के क्या ध्रुव, प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया है। महाराज ध्रुव का नाम उनके लड़के ने चलाया, प्रहलाद का नाम उनके लड़के ने चलाया। बोले नहीं, तो बोले सुनो, अरे हो गया कुपुत्र कहीं यदि तो गृह को शमशान बनाएगा। हो गया, अगर कुपुत्र हो गया तो रावण देवता गृह को शमशान बनाएगा। राजेंद्र यह विचार बेटा कब वंश चलाएगा। राजेंद्र व्यर्थ है, बेटा कब वंश चलाएगा। की मर्जी ऐसी बनी कि आज दशरथ स्वयं चल के गुरु जी के दरबार में आए और पांव पकड़ के मांगने लगे, एक ही पुत्र दे दो, एक ही पुत्र दे दो, एक ही पुत्र दे दो। आप गुरु हैं, सर्वसमर्थ हैं, आप दे सकते हैं। धरहु धीर हुई है सुतचारी, धरहु धीर हुई, धरहु धीर हुई है सुतचारी। है भगवान को आपका पुत्र बना के भेज सकता है, ये साहस आपके गुरुदेव में है। क्या बोलना पड़ेगा। और पुत्रे से यज्ञ करवा दिया, 4 पुत्र हो गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और जब 4 पुत्र हुए, समय बीता तो विश्वामित्र जी महाराज का प्राकट, हाँ नहीं मानोगे तो कर देंगे। बोले क्या महाराज। अरे मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख निश्चर मुझको देते हैं।
मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख निश्चर मुझको पूजा सुहसता वही मोही। अरे मैं जाचन आयो नृप तोही, मैं जाचन आयो नृप तोही। मित्रों को दो सौंप मुझे कुछ दिवसों को। महाराज राम लक्ष्मण को दे दीजिए ना।